बिहार की जो सरकार है, शिक्षा विभाग में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। निहायत ही निकम्मा विभाग हो चुका है। अब 2020 से लेकर के अभी 25 चल रहा है। इतने 5 साल में लगातार यही कहा जा रहा है कि हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। तो ई कोठी के चाहो ऊ कोठी में, ऊ कोठी के चाहो ई कोठी में, ये जो शिक्षा विभाग ने किया है, शिक्षा विभाग निहायत ही निकम्मा विभाग है। इनसे कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। शिक्षा विभाग में अफसरशाही से लोग त्रस्त थे। अभी दुर्भाग्य है कि शिक्षा विभाग में एक अफसर पहले से थे ही, अब मंत्री जी भी जो हैं वो भी अफसर की भाषा में बतियाते हैं। तो नीतीश जी का शिक्षा विभाग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में, कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी टीचर्स का पेमेंट हो या कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर का हो, 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक पेमेंट लोगों को नहीं मिल रहा है। तो कैसे गुजर बसर करेंगे? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। कई महीनों से शिक्षक जो हैं परेशान हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के परेशान हैं, लेकिन पटना जिला को होल्ड करके रख दिया गया है और दूसरे जिलों में ट्रांसफर दिया जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ जी। सर, कैसे देखते हैं, पटना को होल्ड कर दिया गया है सर, बाकी जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जा रही है, आखिर पटना को होल्ड करने के पीछे का वजह? देखिए, बिहार की जो सरकार है, शिक्षा विभाग में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और निहायत ही निकम्मा विभाग हो चुका है। 2020 से ये लोग लगातार कह रहे हैं। 2020 से इन्होंने कहा था कि ठीक है, टीचर्स का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हम ठीक तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर आपको स्कूलों में शिक्षा को दुरुस्त करना है तो आप किसी टीचर को रोज़ 150 किलोमीटर का यात्रा नहीं करवा सकते। तो इसके लिए सरकार ने पहले सेवा शर्त नियमावली बनाई, 2020 में उसको प्रकाशित किया। उसमें कहा कि नहीं, पहली बार उसका ये किया गया, इंतज़ाम किया गया कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। अब 2020 से लेकर के अभी 25 चल रहा है। इतने 5 साल में लगातार यही कहा जा रहा है कि हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फिर से नियमावली बनाएंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन तय कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल काम चल रहा है, कोलैप्स कर गया, यही चल रहा है। यहाँ तक कि विधानसभा में अभी जो सत्र चला उसमें हमने काफ़ी मजबूती से टीचर्स के ट्रांसफ़र का मुद्दा उठाया। खास करके देखिए, जो महिलाएं हैं उनको अपने घरों से आपने 200 किलोमीटर देहात के किसी इलाके में भेज दिया। वहाँ उनको रहने के लिए कमरे नहीं मिल रहे हैं, सब जगह तो रेंट पे रूम नहीं मिलता है, वहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। और वहीं की महिला जो बगल की है उसको आप दूसरे जगह भेज दिए। तो आप पूर्णिया के लोगों को आप बक्सर में भेज दे रहे हैं, बक्सर के लोगों को आप पूर्णिया में भेज दे रहे हैं। तो ई कोठी के चाहो ऊ कोठी में, ऊ कोठी के चाहो ई कोठी में, ये जो शिक्षा विभाग ने किया है इसको तुरंत ठीक करना चाहिए और तत्काल सरकार को चाहिए कि टीचर्स का ट्रांसफ़र स्टार्ट करे और हर किसी का बात सुना जाए। एक बार सब लोग जब सेटल हो जाएंगे, अपने पसंदीदा जगह के नज़दीक आ जाएंगे अपनी सहूलियत के अनुसार, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अभी आप सुबह आकर के 6 बजे देखिए पटना स्टेशन पर, 5 बजे आकर के देखिए, पटना से बक्सर जाने वाले लोगों का ट्रेन में भरा हुआ है, केवल टीचर है। अब वो सुबह 5 बजे अपने घर से निकल करके स्टेशन जा रहा है, वहाँ से वो 150 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, फिर वहाँ से उतर के गांव में जा रहा है अपने, जहाँ उनका स्कूल है। तो वो क्या पढ़ाएगा? फिर वहाँ से लौटते समय वो रात में गया 10 बजे घर पहुँच रहा है, फिर सुबह निकल जा रहा है, फिर रात में 10 बजे पहुँच रहा है। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए, सरकार को इन चीज़ों पर देखना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, शिक्षा विभाग निहायत ही निकम्मा विभाग है, इनसे कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। बात की जा रही है कि 1,70,000 शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग 2 महीने के भीतर जो है करा लिया जाएगा, ऐसा विभाग का कहना है। बहुत दिन से कह रहे हैं, तो करा लिया जाएगा तो शुरू कीजिए, कराइए। तो आपने तो एक पटना जिला है, आपसे यही हैंडल नहीं हो रहा है, एक जिला आपसे हैंडल नहीं हो रहा है। पहले आपने कहा कि ठीक है, हम जिनको गंभीर बीमारियां उनको हम करेंगे, आपने गंभीर बीमारियों वालों का किया। उसके बाद आपने कहा कि जिनका पति का ट्रांसफ़र, पति के आधार पर जिनका दूरी ज़्यादा है उनको हम करेंगे, उसमें भी आपने लिमिटेड किया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम दूरी के आधार पर करेंगे, लेकिन वो आपका शुरू नहीं हो रहा है। तो कई लेयर्स में बांट करके असल समस्या को डाइल्यूट कर देना, उसको कम कर देना, उसको जनरलाइज कर देना, यही सरकार कर रही है, यही शिक्षा विभाग कर रहा है। शिक्षा विभाग में अफसरशाही से लोग त्रस्त थे। अभी दुर्भाग्य है कि शिक्षा विभाग में एक अफसर पहले से थे ही, अब मंत्री जी भी जो हैं वो भी अफसर की भाषा में बतियाते हैं, क्योंकि पहले वो भी अधिकारी ही थे। तो नीतीश जी का शिक्षा विभाग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में, कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और चुनाव आ रहा है, देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि इस चुनाव में भी शिक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने और उस मुद्दे पर जनता इस सरकार को खारिज करेगी,
बिहार में बदलाव हो जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, सक्षमता परीक्षा हो गया है लेकिन अभी तक 3-4 महीने से शिक्षकों का वेतन जो है रुका हुआ है, वेतन तय नहीं हो पाया है। शिक्षक काफ़ी परेशान हैं, लगातार कई दौर की बैठक भी कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनके हक में फैसला नहीं आया। लगातार आप लोग से उम्मीद नहीं, बिल्कुल हम लोग भी चाहते हैं कि वेतन तय हो और वेतन सम्मानजनक तरीके से तय हो, ये खिचड़ी वाला नहीं। किस लेयर के टीचर को आप किस लेयर में रखते हैं, किस वर्ग में रखते हैं, उस वर्ग का अगर एक फिक्स पे स्केल है तो उसी पे स्केल में रखिए। ये नए तरह का तीसरा पे स्केल तय कर देना हर चीज़ में, देश में इतना मिल रहा है लेकिन हमारे यहाँ बिहार में इतना ही मिलेगा, लेकिन सरकारी भी है और इतना ही पेमेंट मिलेगा। तो राज्य कर्मी का दर्जा की जब हम लोग मांग किए थे तो इसलिए भी मांग किए थे कि सम्मानजनक वेतन शिक्षकों को मिले और सबसे बड़ी बात है कि सही टाइम पर मिले। बिहार में हम देख रहे हैं कि दोबारा से बीच में कुछ दिन तक ठीक रहा, अभी टीचर्स का पेमेंट हो या कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर का हो, 6-6 महीने तक 4-4 महीने तक पेमेंट लोगों को नहीं मिल रहा है, तो कैसे गुजर बसर करेंगे। तो लोगों को काम करवाना अगर उनसे है, बेहतर काम करवाना है तो उनको बढ़िया महसूस होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग चाहते हैं कि उनका पेमेंट का प्रक्रिया वो दुरुस्त हो जाए। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिए हुए शिक्षकों के हक की बात की है और कहा कि 2-3 महीने से पेमेंट ना मिलना ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कहा कि 2020 से ही हम लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन अब शिक्षा मंत्री भी तानाशाह हैं और उनके पदाधिकारी भी तानाशाह हैं। तो इस हक की उम्मीद जो है शिक्षक न करे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।